यही सोच रहे हो क्या कि आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा? सभी लोग यही तो सोच रहे हैं कि भैया रिजल्ट कब आएगा, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाए तो फिर हम कहीं ना कहीं उसके बाद हम मेंस की तैयारी शुरू करें। हम इसी भरोसे तो बैठे हैं, रिजल्ट आज आ जाए, कल आ जाए। कल रिजल्ट आ गया तो परसों से पढ़ाई जरूर शुरू कर देंगे, ऐसा ही कुछ दिमाग में चल रहा है ना। तो देख लो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सच बात है, कोई शुगर कोटिंग नहीं है। जो लोग रिजल्ट के भरोसे बैठे थे कि रिजल्ट आने के बाद तैयारी करेंगे, तो अब समय बीत चुका है। ठीक है, उतनी अच्छी तैयारी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज 15 तारीख हो चुकी है। 15 दिन बाद आपका मेंस का एग्जाम है, और मेंस अपने आप में एक बड़ा लेवल का पेपर है, और खासकर पीओ का मेंस है। ठीक है, तो क्या आप इसके लिए भी आईबीपीएस को ब्लेम करोगे कि आईबीपीएस रिजल्ट जल्दी नहीं देता? ब्लेम करते कब करते ब्लेम, जब आपको मेंस के एग्जाम की डेट नहीं पता होती। आईबीपीएस ने आपको मेंस के एग्जाम की डेट बता दी थी, तो आईबीपीएस को ब्लेम करने का क्या फायदा है? आपको तो पहले से पता है एग्जाम कब होना है। ठीक है, तो भाई इंतजार करने का ज्यादा कुछ फायदा आपको होना नहीं है, क्योंकि अगर हिस्टोरिकल डेटा की बात करें तो मेंस एग्जाम से 10 या 15 दिन पहले आपका रिजल्ट आता है प्री का, है ना। अब अगर हिसाब लगा लो आप, आज की तारीख से भी हिसाब लगाओ तो आज 13 तारीख है। चांसेस आर कि आपका आज रिजल्ट आ जाए, है ना। और देर आर वेरी गुड चांसेस कि आपका 20 को भी रिजल्ट आ सकता है। तो क्या इसी भरोसे बैठे रहोगे रिजल्ट आएगा तब पढ़ेंगे? मान लो 20 को रिजल्ट आया, क्या कर लोगे? 10 दिन में ऐसा क्या मैजिक सा करके दिखा दोगे कि मेंस क्लियर हो जाएगा? है ना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ प्री क्लियर करके आपको जॉब मिलनी है, मेंस भी क्लियर करना है ना। तो 10 दिन में तो भाई कोई मैजिक नहीं होगा, 15 दिन में भी कोई मैजिक नहीं होगा। ठीक है, जो लोग प्री देकर आए थे और तब से पढ़ना शुरू कर रहे थे, हाँ, वो एक अच्छा अटेम्प्ट वहां पर करके आ सकते हैं। ठीक है भाई, तो थोड़ा इन सब चीजों से बाहर आओ, अभी भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं। अगर आप एफर्ट करना चाहें तो आज की तारीख से भी 15 दिन आपके पास है, लेकिन शर्त यह है कि भैया जब आप तैयार होंगे पहले से, तभी आप इन 15 दिन का फायदा उठा पाएंगे। ठीक है भाई, तो काफी अच्छे चांसेस हैं कि रिजल्ट आपका आज आ जाए, या फिर इन दोनों के बीच के अगर हम एक एवरेज डे निकालें तो 17 को भी आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, 15 मान लो, 17 मान लो, 20 मान लो, मतलब अब बचे हुए 5-6 दिन में ही आपका रिजल्ट आना है। ठीक है, आज कल परसों कभी भी आ सकता है। तो जो आपकी इंतजार की घड़ियां थी वो तो समाप्त हो चुकी हैं, अगले 4-5 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। बट क्या हम मेंस के लिए तैयार हैं? है ना, और अगर हम मेंस के लिए तैयार हैं तो मेंस के लिए देखो बहुत सिंपल सा काम करना है। अगर आप मेंस एस करना चाहते हो तो मेंस का जो बैकबोन है वो आप सभी को पता है, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस होता है। बहुत बढ़िया तरीके से मंथ ऑन मंथ आप रिवाइज कर लो। अभी हमने कुछ एग्जाम्स में देखा है कि 6 महीने से पुराना भी करंट अफेयर आपसे पूछा गया है। तो 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आपका तैयार होना चाहिए, है ना। जैसे आपने आरआरबी का मेंस दिया होगा, आईबीपीएस क्लर्क का मेंस दिया होगा, तो उसमें आपने जो करंट अफेयर्स पढ़ा था वो आपके काम आएगा ही। बाकी जो करंट आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, उसी के साथ डेली बेसिस पर सेशनल मॉक देने। सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, मेंस के लिए पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देते। क्योंकि बात वही, देखो मेंस का क्वेश्चन लेंदी है ना, टाइम जाएगा, बट टाइम बहुत अच्छे से आपको मैनेज करना होगा, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट दिए आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो डेली आपको सेशनल मॉक देने ऑल सब्जेक्ट के। ठीक है, रीजनिंग भी दोगे आप, इंग्लिश भी दोगे, क्वांट भी दोगे, और जनरल अवेयरनेस भी दोगे। अब देखो, डेली सेक्शनल मॉक देने का पता है एक फायदा भी होगा। मान लो सेक्शनल मॉक में आपसे कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो वो आपकी प्रैक्टिस में आपके काम आएगा, है ना। आपको अलग से क्वेश्चंस खोजने नहीं पड़ेंगे, सेक्शनल मॉक से ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, उसी के साथ फुल मॉक देने हफ्ते में 2, अगर आपके पास समय बच रहा है तो हफ्ते में 3, क्योंकि फुल मॉक एक पूरे ड्यूरेशन में बैठने की आपको आदत होनी चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट से बात हुई कि सर मेंस के एग्जाम में एक लिमिट के बाद बैठा ही नहीं जाता है। तो बैठने की हैबिट कब बनेगी, जब आप फुल मॉक देंगे। कोशिश करो हफ्ते में 3 से 4 फुल मॉक दो। अगर 2-3 नहीं दे पा रहे तो 2 कम से कम आपको मॉक टेस्ट देने ही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका एग्जाम का जो आखिरी हफ्ता बचेगा वहां पर तो डेली आपको मॉक टेस्ट देना होगा। ठीक है, उसी के साथ प्रीलिम्स के भी मॉक टेस्ट देने हफ्ते में 3। अभी ही कुछ स्टूडेंट से बात हो रही थी, प्रीलिम्स की क्लास में स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर अब क्वेश्चन बनते ही नहीं है, अब वो स्पीड ही नहीं आती। क्योंकि होता क्या है, अगर हम बहुत ज्यादा मेंस की जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मेंस का सवाल तो समय लेता है,
हमारी वैसी ही आदत पड़ जाती है। तो आपको हफ्ते में 2 या 3 प्रीलिम्स के भी मॉक टेस्ट देने, ताकि आपकी कहीं ना कहीं वो स्पीड बरकरार रहे। वरना फिर अगर एसबीआई पीओ क्लर्क एकदम से आ गया तो फिर प्रीलिम्स के लिए क्या करोगे? तो वो आप जो प्रीलिम्स के आपके मॉक टेस्ट रहेंगे वो आप एसबीआई पीओ और क्लर्क के मॉक अल्टरनेट बेसिस पर अटेम्प्ट कर सकते हो, ताकि आपकी स्पीड भी बनी रहे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेंस में आपके पास डिस्क्रिप्टिव भी आएगा जिसे आपको क्लियर करना ही है। और डिस्क्रिप्टिव क्लियर करने का सबसे बड़ा जो तरीका है वो है रीडिंग, है ना। मोस्ट कॉमन टॉपिक्स जो आपके पूछे जाते गए हैं, करंट में भी जो चीजें चल रही हैं, आप एडिटोरियल पढ़ते हैं, काफी सारी चीजें देखते हैं, तो आपको रीडिंग और उसकी भी प्रैक्टिस करना होगा। और एडिटोरियल पेपर पर तो लिखना नहीं है, टाइपिंग करके लिखना। तो जो लोग ऑलरेडी एसएससी की टाइपिंग वगैरह दे चुके हैं उनको पता है कैसे क्या टाइपिंग की जाती है। बट अगर आपकी टाइपिंग की हैबिट नहीं है तो भैया कीबोर्ड पर टाइपिंग करने की हैबिट डाल लो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आपको कीबोर्ड से ही एंटर करना होगा स्क्रीन पर। ओके, तो मेंस का पेपर सिर्फ सब्जेक्ट से क्लियर नहीं होने वाला, डिस्क्रिप्टिव भी आपको देखना है। अच्छा वहां पर चीजें लिखनी होंगी, जो भी आपके पास टॉपिक आएगा उसकी भी क्लासेस आपके टेक्स्ट बुक पर चल रही हैं। तो बढ़िया तरीके से भैया हर एक चीज की तैयारी करो, क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा, फिर एग्जाम भी आ जाएगा, फिर रिग्रेट के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रह पाएगा कि अरे यार पढ़ लिया होता, रिजल्ट का वेट नहीं किया होता, पढ़ाई कर ली होती। ठीक है, तो रिजल्ट देना आईबीपीएस के हाथ में, आपके हाथ में पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने के लिए आपका आईबीपीएस पीओ मेंस का एलीट बैच हमारा चल रहा है। ठीक है, उसमें से आप हर एक चीज को कवर कर सकते हैं, है ना। एलीट बैच की क्लासेस हमारी चल रही हैं, बहुत ही शानदार। रीजनिंग की क्लास होती है उसमें 8:30 AM, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्टिव का भी हमारा एक सेपरेट बैच चल रहा है, तो डिस्क्रिप्टिव भी आप वहां से कवर कर लो। बस देखो बस पेपर ही बचा है, अच्छे से पेपर देकर आना है, मेंस क्लियर करना है, मेंस के बाद इंटरव्यू भी क्लियर करना है, और उसके भी कोर्सेज टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल है। ठीक है भाई, तो ये एक काफी सारे जो सवाल आ रहे थे, सर रिजल्ट कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा, सर रिजल्ट कब आएगा, तो इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ यही है, अगले 4-5 दिनों में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। बट मैटर क्या करता है, आप मेंस एग्जाम के लिए कितना तैयार है। ओके, तो पॉजिटिव रहिए, रिजल्ट अच्छा ही आएगा, मेंस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, और आप सभी को ऑल द बेस्ट।